Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to learn a new chapter, that is the little girl. अब यहाँ पे जैसे टाइटल क्या है, लिटिल गर्ल, छोटा बच्चा, लड़की है एक, उसने अपना जो है एक फेयर है, उसको जो है अपने फादर का फेयर है। और आप लोगों में से भी कई बच्चे होंगे जिनको जो है डर लगता होगा अपने फादर से, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं कि कई कई बार जब आप लोग भी छोटे रहे होंगे, क्योंकि अभी तो आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, जब फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्लास में होंगे तो उस समय अगर पेरेंट्स डांटते हैं तो आप लोगों को भी बुरा लगा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जिस लड़की की बात हुई है, लिटिल गर्ल की, तो उसे भी जो है जब उसके फादर जो है उससे घर आते थे शाम को या उसके कमरे में जाते थे, तो उसके अंदर एक डर था। और जब वो चले जाते थे तो थोड़ा सा रिलैक्स फील या रिलीफ फील करती थी, क्योंकि उसके अंदर एक क्या था, डर कि वाई गॉड मेड द मेड फादर, कि क्यों बनाए पापा लोग जो हैं। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे पापा तो सबसे अच्छे हैं। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। द लिटिल गर्ल। ठीक है, तो जैसे लिटिल गर्ल, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि उनकी अच्छे के लिए, एक डिसिप्लिन बनाने के लिए जो है पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कोल्ड करते हैं या कोई गलती करते हैं। और होता है ना, जैसे क्लास में भी कई बच्चे होते हैं, कई शैतान होते हैं, कहना नहीं मानते, तो टीचर क्या करती है, उनको डांटती है, पनिश करती है। तो उस समय तो उन्हें बुरा लगता है, परंतु ये जो है जैसे जैसे उनकी जो है एज बढ़ती रहती है, ग्रो अप करते हैं, तो दे रियलाइज कि नहीं, मेरे जो पेरेंट्स है या मेरी टीचर है जो है वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे थे या मेरे फ्यूचर के लिए जो है मुझे स्कोल्ड कर रही थी। तो यहाँ पे भी जिस बच्चे की बात कर रहे हैं तो वो भी जो है अपने फादर से जो है डरती थी। तो आप लोगों के भी जो एक्सपीरियंस है, किस तरह से कई बच्चे जो हैं डरते हैं। और कई बारी आप लोगों को लगता है नहीं भाई, जो हमारे पड़ोस में जो या मेरी फ्रेंड है उसके फादर तो बहुत अच्छे हैं, उसको घुमाने ले जाते हैं। मतलब आप लोगों को ऐसा फील होता होगा जब आप छोटे थे। तो इसी को जो है यहाँ पे पढ़ते हैं और आप लोग जो है कंपेयर करना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है या कोई एक्सपीरियंस रहा हो कि घर में जो है आपको पेरेंट्स का डांटना जो है अच्छा ना लगा हो, परंतु पड़ोस में जो है आपके फ्रेंड के जो फादर हैं वो अच्छे लगते हों, क्योंकि वो उनको आपको दिखता था कि वो घुमाने ले जा रहे हैं या कहीं पिकनिक में जा रहे हैं या कोई पार्टी कर रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं करते, परंतु वो जो भी अपना जो है मेहनत करते हैं, जो करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं। कई बारी समय नहीं मिलता है, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स नो अबाउट द ऑथर। तो ऑथर कौन है? यहाँ पे कैथलीन मैन्सफील्ड मोरे हैं, और 14 अक्टूबर 1888 टू 9 जनवरी 1923 जो है उनकी लाइफ जर्नी रही है। Was a prominent modernist writer who was born and brought up in New Zealand. New Zealand, she wrote short stories and poetry under the pen name Catherine Mansfield. मतलब इस नाम से जो है उन्होंने अपनी पोएट्री या स्टोरीज लिखी है, कैथरीन मैन्सफील्ड के नाम से। When she was 19, she left colonial New Zealand and settled in England. तो जब 19 साल के थे तो उन्होंने जो है न्यूजीलैंड को छोड़ दिया था एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड. Mansfield was diagnosed with pulmonary tuberculosis in 1917 and she died in France. फ्रांस में उनकी डेथ हो गई थी एज 34 ईयर्स की जो है जो है एक यंग एज में जो है उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उनको क्या था, में जो है ट्यूबरकुलोसिस था। और 1917, ठीक है, डायग्नोज करा था इन 1917, और 34 की एज में जो है उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर, कि किस तरह से जो है वो न्यूजीलैंड में बॉर्न हुई थी, किस तरह से वो सेटल्ड हुई थी इंग्लैंड में, और लास्ट में जो है उनकी डेथ कहाँ हुई थी, फ्रांस में, एट द एज ऑफ 34। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर। तो यहाँ पे लिटिल गर्ल की जो है बात हो रही है। तो किस तरह से जो एक फियर है उसके अंदर जो है, केजिया, उस लड़की का नाम क्या है, केजिया। उसे अपने फादर से जो है थोड़ा सा फियर है, डर है। क्यों है? अब टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर, ठीक है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। और फिगर टू बी फियर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट आई मीन, ए पर्सन टू बी फ्राइटेंड, ए पर्सन टू बी फ्राइटेंड। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, a person to be frightened.
ठीक है, डरावने व्यक्ति। तो उसको जो है लिटिल गर्ल जो थी, केजिया जो थी, तो उनके लिए जो उनके फादर थे, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, और हमेशा जो है इनके पास जाने से जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गिव हर ए कैजुअल किस। और जब भी जो है, कैजुअल माने सडन, और जब भी वो जो है काम पे जाते थे, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, जब भी वो काम के लिए जाते थे तो वो क्या करते थे, ही गेव हर अ कैजुअल किस। तो वो हमेशा उसके रूम में आते थे मॉर्निंग में और उसको किस करते थे, टू विच शी रिस्पॉन्डेड, और उसके बदले वो क्या कैसे रिस्पॉन्ड करती थी, विथ गुड बाय। क्या बोलते थे, गुड बाय फादर। ज्यादा नहीं बोलती थी, खाली 2 शब्द बोलती थी, गुड बाय फादर। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और वो जो है बहुत खुश होती थी, ग्लैड सेंस, रिलीफ फील करती थी जब उसके फादर जो है क्या चले जाते थे, वहां से चले जाते थे। तो रिस्पॉन्डेड माने रिप्लाइड, पास्ट टेंस से, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, रिप्लाइड। ठीक है। सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रेस्ट। सेंस ऑफ रिलीफ मीन्स फीलिंग ऑफ रेस्ट, फीलिंग ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं 1, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्डेड का 2, एंड दिस इज योर 3, 1 2 3। तो ये मीनिंग है इसके। तो फर्स्ट है फिगर टू बी फियर्ड का मतलब होता है पर्सन टू बी फ्राइटेंड। ठीक है, रिस्पॉन्डेड का मतलब होता है रिप्लाइड, और सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब फीलिंग ऑफ रेस्ट। तो जिस तरह से उसके फादर जो है एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, वो क्या करते हैं, ही गेव हर कैजुअल किस, जो है उसको जो है एक सडन किस देके जाते हैं, और उसके बदले जो शी रिप्लाइड, क्या रिप्लाई करते हैं, गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और उसके बाद जब उसको जो है उनकी गाड़ी की आवाज जो है फेंटर फेंटर, मतलब क्या होती है कि आवाज जब जैसे फादर अपने ऑफिस जा रहे हैं तो क्या होगा, पहले तेज आवाज आएगी और धीरे धीरे एज इट वो जैसे दूर चले जाएंगे तो क्या होगी, आवाज कैसी होगी, फेंटर एंड फेंटर, हल्की होती रहेगी। और जब वो बहुत लाइट हो जाती है तो वो कैसा फील करती है, फीलिंग ऑफ रेस्ट, उसे एक रिलीफ फील होता है। ठीक है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम, अब जब शाम को, दिस इज, ये क्या था, सारा सीन किसका था, मॉर्निंग का था। दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्निंग टाइम, कि मॉर्निंग टाइम पे किस तरह उसके फादर आते थे, उसको किस करते थे और वो गुड बाय करती थी, और वो बहुत रिलीफ फील करती थी जब उनकी गाड़ी जो है ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। बट इन द इवनिंग क्या होता था, व्हेन ही केम होम, जब वो वापस आती थी तो शी स्टूड, शी मींस केजिया, stood near the staircase and heard his loud voice in the house। और जब वो जो है सीढ़ियों पे जो है खड़ी रहती थी स्टेयर्स में, और क्या करती, क्या सुनती थी, आवाज सुनती थी उनकी लाउड वॉइस। जब शाम को वापस आते थे तो शी हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, हॉल में उनको जो है अपने पापा की आवाज सुनाई देती थी। और क्या बोलते थे वो जोर जोर से, जैसे आप लोगों ने भी घर में महसूस मतलब एक्सपीरियंस करा होगा कि अगर पापा जो है ऑफिस से आते हैं तो बोलते हैं ना, ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम, या बोलते थे कि मेरा स्पैक्स लेके आ जाओ, ब्रिंग द न्यूज़पेपर, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को मंगाते हैं। और किस तरह से जो है वो सारी बातें जो है जोर जोर से बोलते हैं, क्योंकि ऑफिस से थके आ रहे आते हैं तो ऑब्वियस होता है कि इंसान जो है ऑर्डर देने शुरू कर देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है उसको जो है जब वो स्टेयर केस में होती है, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, फादर की जो है लाउड वॉइस जो है इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, जब वो जोर से बोलते हैं कि मेरी चाय जो है ड्राइंग रूम में लाओ। हैज नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं है, मतलब पेपर के लिए न्यूज़पेपर मंगाते हैं। मदर गो एंड सी if my papers out there and bring me my slippers। और वो जो है yet जो है पेपर कम yet, mother go and see if my papers out there and bring me my slippers। और किस तरह से जो है वो जो है अखबार जो है, किस तरह से वो अखबार के लिए बोलते हैं कि क्या अखबार अभी तक नहीं आया है, और माँ जाओ और देखो यदि मेरा अखबार जो है
वहां नहीं आया है और मेरे लिए क्या लाओ, ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए क्या लेके आओ, चप्पल लेके आओ। तो इस तरह से जो है वो लाउडली जो है शाम को जब इन द इवनिंग व्हेन ही केम, तो बहुत लाउड वॉइस में जो है वो सारी बातें बोल देते हैं, चाय मंगा लेते हैं, पेपर मंगा लेते हैं और अपने स्लीपर्स। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब जो है उनकी मदर जो है केजिया को बोलती हैं, क्या बोलते हैं, कॉल टू हर, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो वो उसको बोलती है कि अगर तुम जो है एक अच्छी लड़की हो, if you are a good girl you can come down and take off father's boots, कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो क्या करो, नीचे आओ और क्या करो, take off your father's boots. Slowly the girl would slip down, अब धीरे धीरे जो है वो slip down the stairs, धीरे धीरे नीचे उतरती है, more slowly still across the hall and push open the drawing room door, और धीरे धीरे जो है डर के मारे, क्योंकि जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बताया कि उसके अंदर क्या था, एक फादर का जो है फिगर टू बी फियर्ड, कि उनसे जो है वो डरती थी, अपने फादर से जो है वो फ्राइटेंड रहती थी, डरती थी। तो वो जो है चुपके से धीरे धीरे चलती हुई जो है, जब उसकी मम्मी क्या बोलती है, टेक ऑफ फादर बूट्स, के अपने पापा के बूट्स निकाल दो, टेक ऑफ मैंने मतलब उतार दो, ठीक है। स्लोली वो नीचे आती है, बाय दैट टाइम ही हैड हिज spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब आप लोगों भी ने भी नोटिस करा होगा कि पेरेंट्स क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, चश्मा पहना था। अब केजिया के भी फादर ने जैसे वो ड्राइंग रूम में आए, पुश एंड ओपन द ड्राइंग रूम डोर, तो क्या देखती है, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, और उससे जो है वो तिरछी नजरों से जो है उसको देख रहे थे, केजिया को देख रहे थे, एट हर ओवर देन इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और वो जो है उससे क्या हो रहा था, कैसे लग रही थी उसको, टेरिफाइंग, डर लग रहा था। किसको डर लग रहा था, दैट केजिया को, कि जिस तरह से जो है उसके पापा जो है उसको देख रहे थे। तो टेरिफाइंग मींस फ्राइटेंड। फ्राइटेंड, ठीक है। तो टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, तो उसको जो है स्लिप डाउन मीन्स जो है कम डाउन क्विकली एंड अनविलिंगली, मतलब इच्छा से नीचे नहीं आना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मम्मी ने बोला है तो मेरे को जाना है, तो वो धीरे धीरे जो है, और उसको जो है जिस तरह से उसके फादर जो है स्पेक्टर्स लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग, डर रही थी वो लड़की केजिया। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्होंने कहा कि जल्दी करो, केजिया उसकी ने कहा कि जल्दी से क्या करो कि बूट उतारो और उसको बाहर लेके आ जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, आई डोंट, अब वो जो है थोड़ा सा क्या करती है, स्टामर्ड कर दी, स्टामर्ड माने हकलाना, तो वो थोड़ा सा, आई डोंट नो फादर, यू डोंट नो, इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब उसके फादर क्या कहते हैं, जब वो अपने पापा को, क्योंकि वो जो है क्या करती थी, अपने फादर को देख के एक जो फेयर था उसके अंदर, जो था डर था, फ्राइटेंड था, तो जब उसके फादर ने बोला क्या कि हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, तो वो बोलती है आई डोंट नो, मतलब थोड़ा सा क्या करती है, स्टैमर्ड, हकलाने लगती है। तो उसके फादर कहते हैं यू डोंट नो, इफ यू शटर लाइक दैट मदर, अगर तुम इसी तरह से जो है बोलोगी, अगर स्टैमरिंग करोगी, तो तुम्हारी मदर क्या करेगी, शी विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, कि फिर तुम्हारी मदर जो है तुम्हें कहाँ लेके जाएगी, डॉक्टर के पास लेके जाएगी। तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया कि जब वो जैसे ही अपने फादर के पास जाती थी, अदरवाइज जो है वो क्वाइटली बात करती थी, नॉर्मली जो है बात करती थी, परंतु जैसे ही फादर के पास जाती थी तो डर के मारे क्या करती थी, वो स्टामर शुरू हो जाता था, स्टामरिंग करनी शुरू कर। तो आप लोगों में से कई बच्चे होंगे ना कि डर, जिससे डर लगता है तो होता है ना कि डर के मारे आवाज नहीं निकल रही है तो रुक रुक के बोल रहे हैं। तो सिमिलरली केजिया भी जो थी अपनी फादर से जो थी, उसका एक फ्राइटेंड था, तो वो स्टामट करना शुरू कर दिया था। तो उसके फादर ने कहा अगर तुम स्टामट बंद नहीं करोगी तो योर मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, कि डॉक्टर के पास तुम्हें लेके जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड, मतलब इफ यू स्टटर, स्टटर माने वही हकलाना, ठीक है, स्टटर।
तो शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल। अब वो कह रही कि वो जो है यहाँ पे क्या करती थी, और लोगों के सामने जो है स्टार्टेड नहीं करती थी। किसके सामने करती थी? खाली फादर के सामने स्टार्टर करती थी। स्टार्टर माने स्टामर्ड, हकलाना। ठीक है, तो उन्होंने कहा, पहले क्या बोला था उसके फादर ने, इफ यू स्टार्टर लाइक दैट मदर, अगर तुम इसी तरह से जो है स्टार्टर करोगी, स्टामर करोगी, तो योर मदर विल यू विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। बट अब यहाँ पे क्या बताया गया कि शी नेवर स्टैमर्ड विद अदर पीपल, और लोगों के सामने जो है वो हकलाती नहीं थी, नॉर्मली बात करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, खाली फादर के सामने, क्योंकि उसने अपने अंदर जो है एक डर सा बना दिया था कि पापा जो है अभी डांटेंगे या कुछ करेंगे, स्कोल्ड करेंगे, तो एक जो है उसके अंदर डर था। तो उसके कारण जो है वो क्या करती थी, स्टार्टेड करती थी, स्टामर्ड करती थी, हकलाना। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो बोलना चाहती थी पर अंदर से जो एक डर था, इंटरनल जो उसका जो है फियर था, उसकी वजह से क्या था, शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, जिसकी वजह से जो है शी वॉज नॉट एबल टू टॉक विद हर फादर प्रॉपरली। इसकी वजह से जो है वो अपने पापा के साथ जो है प्रॉपरली बात नहीं कर पाती थी और स्टामर करती थी। व्हाट्स द मैटर, what are you looking so rest about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. अब जो है यहाँ पे किस तरह से रेस्ट माने अनहैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वो कह रहे हैं कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, कि तुम इतनी अनहैप्पी क्यों दिख रही हो। ठीक है, और किससे बोल रहे थे, केजिया से। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड माने अबाउट टू कमिट सुसाइड। अबाउट टू कमिट सुसाइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कमिट आत्महत्या करना, कि ऐसे जो है क्या रहती है, ये हमेशा जो है इतनी कैसी रहती है, वो चुपचाप रहती है और क्या रहती है, अनहैप्पी रहती है। तो और क्यों इतना जो है, माँ वो कहते हैं कि माँ मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची को, ठीक है, आई विश मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, कि मैं मम्मी अपने मदर से बोलते हैं, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि मैं जो है मदर से बोलते हैं कि मैं जो हूँ क्या चाहता हूँ, और कि तुम जो है इस बच्चे को जो है सिखाओ कि वो आत्महत्या की स्थिति ना दिखाए। मतलब हमेशा जो है अनहैप्पी रहती है और सैड रहती है, दुखी रहती है, तो उनको लगता है कि कहीं ये सुसाइड ना करे। तो वो कहते हैं अपने मदर को बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है इस बच्चे को सिखाओ कि वो इस तरह की हरकतें ना करे, इस तरह की एक्टिविटीज ना करे। हियर केजिया कैरी अप tea cup bag to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो है केजिया क्या है, मेरी चाय का कप जो है सावधानी पूर्वक जो है लाकर रख दो। अब हर कोई जो उसको टोकता रहता था, केजिया कैरी अप टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कि तुम जो है केयरफुली जो है टी कप जो है लाके जो है टेबल पे सावधानी से, क्या बोला उन्होंने, केयरफुली लाके कहाँ रख दो, टेबल पे रख दो। और वो इतना बड़ा था, वो कह रहे कि कितना बड़ा था, ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, उसके हाथ व गर्दन, विशेष रूप से जो है उसका मुंह जो था, जब जो है यॉर्निंग क्या होता है, जैसे आप लोग होता है ना, आलस आता है, मुंह खोलते हैं, यॉर्निंग करना, दवाई लेना, तो उसको बोलते हैं, तो लेती है। तो अकेले में उसके बारे में जो है सोचना एक जो है एक जायंट मतलब दैत्य के समान है, डेविल के समान है। जायंट मीन्स डेविल। तो इस तरह की आप लोगों के साथ भी होते हैं, बोलते हैं ना कि ये करो वो करो, परंतु डर के मारे जो है हड़बड़ाहट में जो है उल्टा सीधा काम हो जाता है। तो सिमिलरली जो है केजिया के क्या था अंदर,
एक जो था डर था, यहाँ पे एक मैसेज भी आता रहेगा आपके पास कि किस तरह से जो वो डरती है, एंड फाइनली एट लास्ट में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो किस तरह से उसके समझ में आ जाएगा अगर उसके पापा जो है उसको स्कोल कहते हैं या डांटते हैं या धमकाते हैं तो किसकी वजह से करते हैं कि वो जो है आगे ये गलतियां ना रिपीट करे। तो बाद में उसको रियलाइज हो जाता है कि मेरे पापा जो है मुझको क्यों करते हैं, एक डिसिप्लिन बनाने के लिए डांटते हैं। स्कूल में भी टीचर डांटता है तो किसके लिए डांटते हैं कि क्योंकि हमने प्रॉपर्ली जो है बच्चे काम नहीं करते हैं या शैतानी करते हैं। कई बच्चे जो है डांटने के बावजूद भी जो है शैतानी करते हैं तो लास्ट में जो है उन्हें स्टेप उठाना पड़ता है, उनको मारते हैं। तो वो लास्ट स्टेप होता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों को जो है ये पता नहीं है, अनोइंगली दे डिड द जो भी एक्टिविटी करते हैं अनोइंगली करते हैं। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे उसके फादर जो है ऑफिस से आके जो है ऑर्डर देते रहते हैं ऑन संडे आफ्टरनून्स। अब संडे की आफ्टरनून थी, दोपहर का टाइम था। ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। अब उसकी जो ग्रैंड मदर थी केजिया की, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, केजिया की, तो उन्होंने क्या करा, सेंड भेजा, सेंड सेंट, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक। किसके साथ नाइस टॉक करने के लिए, मदर फादर से बातचीत करने के लिए उनकी ग्रैंड मदर ने जो है उन्हें नीचे भेजा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। अब जो लिटिल गर्ल थी, जो लड़की थी, कहते हैं ना पेरेंट्स को अपना समय जो है बच्चों को जो है डिवोट करना चाहिए, उनके साथ जो है स्पेंड करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या था कि जब भी वो लड़की जो है उसकी ग्रैंडफादर ने उसको नीचे भेजा, किसलिए भेजा, टू टॉक विद हर मदर एंड फादर, मदर फादर से बात करने। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड हर मदर, मदर क्या करती थी, हमेशा पढ़ती रहती थी, मदर रीडिंग, और फादर क्या करते थे, हमेशा सोफे में लेटे रहते थे। फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और जो रुमाल था वो कहाँ रखते थे, वो मुंह पे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और वो क्या करते थे, कुशन्स जो होते हैं ना सोफे के ऊपर रखे रहते हैं कुशन्स, तो एक पैर कहाँ रखते थे, वो कुशन के ऊपर रखते थे, ठीक है, और क्या रहते थे, शांति से जो है वो सोते रहते थे। और स्नोरिंग मने किसको बोलते हैं, स्नोरिंग, खर्राटे लेना, जैसे होता है ना जब सो जाते हैं तो क्या करते हैं, आवाज एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, ठीक है। तो जब भी वो आती थी, जब भी जाती थी तो उसके पेरेंट्स, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि यहाँ पेरेंट्स जो हैं उसको जो है टाइम अपना पूरा जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो चाहती है जब बात करना तो उसे क्या क्या दिखता है, ऑलवेज शी फाउंड मदर जो है रीड कर रही है, फादर जो है स्ट्रेस्ड ऑन द सोफा, स्ट्रेस्ड ऑन द सोफा, और उनकी तरह से लेटी रहती है, वो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ठीक है। ठीक है, तो इस मतलब यही शो हो रहा है कि उसके पेरेंट्स जो है उसको उतना समय जो है डिवोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा चाहता है उनके साथ टाइम बिताना, और स्टिल जो है केजिया के अंदर जो है अभी भी एक डर है उसके फादर का। तो बच्चों आज हमने जो है एक स्टोरी पढ़ी है लिटिल गर्ल। तो इसमें जो है ऑथर ने बताया है कि किस तरह से जो है बच्चे जो है बचपन में अगर पेरेंट्स डांटते हैं तो किस तरह से उनके अंदर एक डर बैठ जाता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर हुआ है तो आप जो है उसको कंपेयर करें और कॉपी में लिख सकते हैं आप इंग्लिश में कि आपके साथ कभी ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ हो, आपके पेरेंट्स ने डांटा होगा आपको और आपके अंदर जो है डर बैठ गया होगा, उसकी वजह से जो है आप स्टैमर्ड करते होंगे उनके सामने। जिस तरह से केजिया जो क्या करती थी कि उसको एक डर था कि जब पापा जो है उसके पास जो है आते थे, और जब वो ऑफिस चले जाते थे या ऑफिस से आते थे इन द इवनिंग, और वो जो है डर के मारे जो है उनके पास नहीं जाती थी, और जब उसकी ग्रैंड मदर उसको भेजती थी तो वो हमेशा शी ऑलवेज फाउंड कि उसके मदर जो है रीडिंग कर रही है और उसके फादर जो है स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। तो इसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।